हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्लेंडर में की फ्रेम कैसे ऐड करते हैं और की फ्रेम्स का ऐड करके हम छोटी सी एक एनिमेशन बना के दिखाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अपना ब्लेंडर ओपन करते हैं और कैमरा और लाइट को सिलेक्ट करके एक्सप्रेस करके डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने फ्रंट व्यू पे और हम जी और जेड प्रेस करके इसको जेड एक्सिस पे लेके जाते हैं। इसके बाद हम अपने टाइम लाइन को एक्सटेंड करते हैं। के बाद इन फ्रेम्स में जाके इन फ्रेम्स हम 100 करते हैं और टाइम लाइन को एडजस्ट करके इसको सेंटर में ले आते हैं। उसके बाद हम 0 लिख के एंटर करके हम 0 फ्रेम्स में चले जाएंगे। उसके बाद अपने मॉडल को सिलेक्ट करके जब हम आई प्रेस करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम नज़र आएगी। ये क्यों नज़र आएगी? क्योंकि हमने अपना कर्सर मॉडल पे नहीं रखा होता। जब हम अपना कर्सर मॉडल के ऊपर रखेंगे तो ये प्रॉब्लम हमें शो नहीं होगी। अब हम अपना कर्सर मॉडल पे ले जाके आई प्रेस करते हैं। की फ्रेम एड होने के बाद हमारे प्रॉपर्टीज़ पैनल्स भी ओपन हो जाएंगे। हम 25 फ्रेम्स लिख के इंटर करते हैं और 25 फ्रेम्स में आ जाते हैं या फ्रेम नंबर 25 पे आते हैं। हम फ्रेम नंबर 25 पे आते हैं और अपने क्यूब को जी और जेड प्रेस करके जेड एक्सिस पे मूव कर लेते हैं। उसके बाद हम कर्सर अपने मॉडल पे रख के आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर की फ्रेम 8 हो जाएगा। उसके बाद 50 फ्रेम्स में आ जाएंगे। आने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मॉडल है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करें, तो मैं जी और एक्स प्रेस करके अपने मॉडल को लेफ़्ट साइड लेके जाऊँगा और आई प्रेस करके की फ्रेम ऐड कर लूँगा। अब हम 75 फ्रेम्स में आके जी और सेट प्रेस करके अपने मॉडल को जेड एक्सिस पे मूव करता हूँ और नीचे लेके जाता हूँ और लेफ़्ट क्लिक करके लोकेशन को कंफर्म करता हूँ। करने के बाद हम आई प्रेस करके यहाँ भी एक की फ्रेम ऐड कर। अब मैं 100 फ्रेम्स में आके अपने मॉडल को फर्स्ट वाली पोजीशन में दोबारा लाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले फ्रेम को कॉपी करूँगा Ctrl+C से और इसे पेस्ट कर लूँगा 100 फ्रेम्स में। तो हमारी एनिमेशन रेडी होगी। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं तो हमारी एक छोटी सी एनिमेशन रेडी होगी। हम की फ्रेम्स का यूज़ करके एक दूसरी एनिमेशन वीडियो बना के दिखाएंगे। तो इसके लिए हम सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देंगे और ऐड में जाके मैश में जाके एक सिलेंडर ऐड करेंगे। उसके बाद इसे एस प्रेस करके स्केल करेंगे। स्केल करने के बाद हम दोबारा एस और जेड प्रेस करके हम जेड एक्सिस पे इतना स्केल करेंगे जितनी एक व्हील की हाइट होती है। उसके बाद जी और जेड प्रेस करके मैं इसको जेड एक्सिस पे मूव कर लूँगा और टैब इंटर करके इसके एडिट मोड पे चला जाऊँगा। एडिट मोड पे जाने के बाद मैं लेफ़्ट क्लिक करके सबको डीसेलेक्ट करूँगा और फेस मोड पे जाके ऊपर और नीचे वाले फेस को शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर लूँगा। करने के बाद आई प्रेस करके मैं इसे इनर्ट करूँगा और लेफ़्ट क्लिक से मैं इसे कंफर्म कर दूँगा। हम इसे फिर से आई प्रेस करके इसे इतना अंदर तक लेके जाएंगे और लेफ़्ट क्लिक करके कंफर्म कर देंगे। करने के बाद हम इसे एक्सट्रूड कर लेंगे। ई से जेड एक्सिस पे हम इसे एक्सट्रूड कर लेंगे। करने के बाद अब हमने इसके साइड वाले फेसेस को सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके एक फेस को छोड़ के दूसरा फेस को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो हमने सारे फेसेस सेलेक्ट कर लिए। अब मैं Alt+E करके एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस करूँगा और इंडिविजुअल फेसेस को एक्सट्रूड कर लूँगा। तो हमारे इंडिविजुअल फेस एक्सट्रूड हो गए। अब हम इसे Ctrl+B करके बेवल करेंगे। हम इसके टॉप व्यू पे आ जाते हैं जेड एक्सिस पे और Ctrl+B करके इसको बेवल कर लेंगे और लेफ़्ट क्लिक से इसे कंफर्म कर देंगे। तो हमारा व्हील का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब मैं ऊपर जो हमने एक्सट्रूड किया था वो हमने डिलीट करना है। तो कैसे करूँगा, मैं फेस सिलेक्शन में जाके ऊपर वाला फेस सिलेक्ट करूँगा, उसे
डिलीट फेसेस करूँगा और हम साइड व्यू पे जाके इसके वर्टिसेस को सिलेक्ट करके सारे वर्टिसेस को भी हम डिलीट कर देंगे। टैब प्रेस करके इसके ऑब्जेक्टिव मोड पे आ जाता हूँ। आने के बाद अब हम इसे जल्दी से इसमें मटेरियल सेट करेंगे। तो हम न्यू में जाएंगे। न्यू में जाके हम अपने व्हील को, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर रेड हो, मैं रेड पे ले जाके कंफर्म करूँगा और इसमें कलर शो नहीं होंगे क्योंकि हम इसके सॉलिड मोड पे। जब हम इसके मटेरियल मोड पे चले जाएंगे तो इसके कलर भी शो हो जाएंगे। मटेरियल मोड पे क्लिक करता हूँ और मटेरियल मोड पे चला जाता हूँ तो मटेरियल मोड का कलर आ गया। अब हम इसमें मटेरियल की प्रॉपर्टी 0.9 कर लेते हैं, 0.8 कर लेते हैं और रफनेस की वैल्यू 0.3 कर लेंगे। उसके बाद मैं लाइट ऐड करता हूँ। लाइट ऐड करने के लिए मैं ऐड में जाके तो हम एरिया लाइट ऐड का सेलेक्ट करते हैं और इसे G और Z करके ZX पे ग्रैब करते हैं और इसे एक्सेस पे ले जाके हम इसकी पावर 1000 कर लेंगे। Shift+D करके इसको डुप्लिकेट करके हम ZX पे मूव करेंगे और इसे रोटेट करवा देंगे। यहाँ से हम अपने लाइट के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें येलो टाइप चाहिए था तो हमने येलो ले लिया। अब हम इस व्हील को जल्दी से कॉपी करेंगे Shift+D करके और इस करके स्केल करके छोटा कर लेंगे और इसके साइड में फिक्स कर देंगे। Z एक्सिस पे जाएंगे और हमारा व्हील फिक्स हो गया है। तो मैं X एक्सिस पे इसको थोड़ा सा मूव कर और Y एक्सिस में भी थोड़ा मूव कर लूँगा। अब हम इसमें की फ्रेम्स ऐड करेंगे तो मैं इन फ्रेम्स 100 करूँगा और टाइम लाइन को एडजस्ट करूँगा, सेंटर में लेके आऊँगा। मैं फर्स्ट वाले व्हील को सिलेक्ट करके आई प्रेस करके की फ्रेम ऐड करूँगा और 100 फ्रेम्स में आके मैं इसे रोटेट करने के लिए R प्रेस करके Z प्रेस करके 360 प्रेस करूँगा तो ये रोटेट हो जाएगा और लेफ़्ट क्लिक करके कंफर्म करके मैं आई प्रेस करके यहाँ भी एक की फ्रेम इंटर करूँगा। तो अब हम इसे प्ले करके देखते हैं तो हमारा एक व्हील तो एक गियर तो रोटेट हो रहा है। तो इसी तरह हमने दूसरे व्हील को भी रोटेशन देनी है। तो हम दूसरे व्हील को सिलेक्ट करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा दूसरा व्हील है जो इसके अपोजिट मूव करे। तो मैं 0 फ्रेम में आता हूँ और आई प्रेस करके की फ्रेम ऐड करता हूँ और इसके 100 फ्रेम्स में आके मैं R प्रेस करूँगा। R प्रेस करके Z प्रेस करके -360 प्रेस करूँगा तो ये रोटेट हो जाएगा। तो लेफ़्ट क्लिक करके मैं यहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड करूँगा आई प्रेस करके। अब हम अपनी एनिमेशन को प्ले करके देखते हैं। देखिए हमारे दोनों व्हील्स मूव कर रहे हैं। इसी तरह हम की फ्रेम्स का यूज़ करके यहाँ पे मुझे लगता है शायद एक व्हील एक्स्ट्रा ऐड हो गया था। एक व्हील हमने जो कॉपी किया था वो यहीं पर रह गया तो हम इसे एक व्हील को डिलीट कर देंगे। ये वाला व्हील हम इसे डिलीट कर देंगे। अब हम इसे देखते हैं प्ले करके हो रहा है। हमारी एनिमेशन बन के रेडी हो गई है। इस तरह हम की फ्रेम्स का यूज़ करके एनिमेशन बना सकते हैं। तो होप आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हम की फ्रेम्स का यूज़ करते हैं, कैसे हम की फ्रेम्स को लगाते हैं।